इसके आगे चलते हैं। इस कक्षा का जो अंतिम पड़ाव है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पूर्व की चर्चा करते हैं, फिर उस पे चलते हैं वापिस। तो हमने 12 भावों के बारे में देखा, उनके भाव के जो पति हैं उनके बारे में देखा, उनकी भाव की जो संज्ञा है उनके बारे में देखा। तो उसमें जो आपको ध्यान में रखना था वो था दशम भाव, जिसके ऊपर कक्षा भी हुई और जिस पे आपने सुना भी बहुत अच्छे से क्या-क्या विचार होता है, कैसे-कैसे होता है। तो उस विषय में जैसे आपने कहा था कि प्रश्न क्या बनेगा, तो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रश्न अंतिम में ही लेते हैं, अभी हम विषय को देख लेते हैं एक बार। क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में हम प्रश्न देखेंगे। अभी हम फिलहाल कक्षा पे फोकस करते हैं। आज का जो विषय है वो है नवविध कालमान, कि जो 9 प्रकार के मान बताए हैं, ये थोड़ा सिद्धांत का विषय है। यहाँ पे सिद्धांत शुरू होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो फलित का विषय था, वो फलित ज्योतिष था, ये सिद्धांत ज्योतिष का विषय है, कुछ थोड़ा-सा लगा हुआ। इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे और जहाँ आपको समझ नहीं आएगा उसको सुनेंगे और नोट भी करते जाइए। यहाँ पे बहुत सी ऐसी टर्म्स आएँगी, बहुत से ऐसे सूत्र आएँगे, बहुत सी ऐसी बातें आएँगी जो आपकी बहुत ही काम की होंगी। तो इसको आप सविता जी कुछ बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। जी। तो हम काल के ऊपर चलते हैं, उससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ क्या है, कैसे है। वहाँ पे सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है ज्योतिष का, उसी से इस विषय को लिया गया है। तो उस पे सीधा आते हैं। अभी आपको एक दिखाई दे रहा होगा स्लाइड, जी दिख रहा है सभी को? जी जी। तो देखिए यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, ब्राह्मम दिव्यम तथा पित्रम प्रजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चंद्रमा अक्षमानानि वैनव चातुर्भि व्यवहार हो अत्र सौर चांद्र अक्ष सावनै बृहस्पत्येन षष्ट्याब्दः गेया नायस्तु नित्यश। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मम दिव्यम तथा पित्रम प्रजापत्यम च गौरवम सौरम सौरम च सावरम चांद्रमानक्ष अक्षरमानानि वैनव। तो ये जो नवविध कालमान है, वो जो टॉपिक का नाम है वहीं से समझ में आ रहा है कि ये 9 प्रकार का है। आपको दिखाई दे रहा है ना सभी को अच्छे से, या थोड़ा जी और जूम कर देता हूँ? नहीं जी, दिख रहा है। हाँ, तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो अपने फोन को बड़ा कर लीजिए या इसको जूम करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं, इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, इसके पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या पे जाएंगे। इसी से प्रश्न बनेंगे और यही 9 प्रकार का जो मान है, 9 प्रकार का मान कौन कौन सा है, तो वो है सबसे पहले सौर मान, फिर आता है चांद्रमान। आप नोट करते जाइए। नंबर 1 सौर मान, उसके बाद नंबर 2 चांद्रमान, फिर आएगा नक्षत्रमान, फिर आएगा शुरू से लिखिए फिर से, पहले ब्रह्ममान आएगा, फिर दिव्यमान, फिर महोदय ये उसके बाद तीसरे शोरमान पे जो पित्रमान। पहले से जो शोरमान करके लिखवाया ये हटा दे, वो कर दे, काट दे उसको। इनको काट दीजिए इसको। ठीक है सर। सबसे पहले पहले ब्रह्म आएगा, ब्रह्ममान। फिर उसके बाद दूसरा आएगा दिव्य, मान मान जोड़ते जाइए सभी के साथ। तीसरा आएगा पित्र, चौथा आएगा प्रजापत्य। वहां पे भी श्लोक में भी लिखा है, वहां से देख के लिखिए। पहला ब्रह्म है, दूसरा वहां ब्रह्मम लिखा है, दिव्यम,
तथा पित्रम प्रजापत्यम, फिर लिखिए गौरवम, गौरव, गौरवमान, उसके बाद आएगा सौरमान, उसके बाद आएगा साबरमान, फिर आएगा चांद्रमान, फिर लास्ट आएगा नक्षत्रमान। तो ये 9 प्रकार के मान बताए गए हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख लेंगे। सबसे पहले ब्रह्ममान, उसके बाद दिव्यमान, तीसरे पर पित्रमान, तो चौथा जो है वो प्रजापत्य है, नेक्स्ट है गौरव, उसके बाद है सौरभ, सौरमान, फिर है साबनमान, फिर है चांद्रमान और लास्ट है नक्षत्रमान। तो ये 9 प्रकार के मान बताए गए हैं। अगर आपने लिख लिया है तो अच्छा है, नहीं तो आप लास्ट में मेरे से पूछ लेंगे। और इसके पहले कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में, कि जो ज्योतिष में जो काल, ज्योतिष जो है ना वो काल पे आश्रित है, काल पे आधारित ये शास्त्र है, जो काल की गणना के लिए बनाया गया है, ये बताया गया है। और काल 2 प्रकार का बताया गया है यहाँ पे, एक है अंतकृत और एक है गणनात्मक। ये 2 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, एक अंतकृत काल है और एक गणनात्मक है। जो लोक व्यवहार में, जो लोक न, व्यवहार में महोदय, इस्तेमाल। जी, नक्षत्र मान के बाद आपने क्या कहा? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अपने आप हो गया। लास्ट ही नक्षत्रमान है अर्पणा जी, जी, लास्ट वाला नक्षत्रमान है। अच्छा, 3 ही नक्षत्र मान बताए। नहीं नहीं, 9 मान है, 9 प्रकार का है। तो 9 में सौर मान, चांद्र मान, नक्षत्र मान। नहीं नहीं, फिर से लिखिए। सबसे पहले जी, ब्रह्ममान, अच्छा। उसके बाद दिव्यमान, जी, उसके बाद पितृमान, उसके बाद प्रजापत्य, उसके बाद गौरव, फिर सौर, उसके बाद सावन, उसके बाद चांद्रमान, फिर आएगा नक्षत्रमान। तो ये 9 प्रकार के मान है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्लाइड में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी लिखा है, देखिए जहां मेरा माउस है यहाँ से देखिए, ब्रह्म, दिव्य, पितृ, प्रजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चांद्र और नक्षत्र, ये नवकाल मान है। जहां मेरा माउस चल रहा है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस लाइन में, यहाँ से लेकर इस जी, लाइन में देखिए, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहीं पे देख के लिख लीजिए। अब सुनिए, जो मैंने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र में इस काल गणना की क्या आवश्यकता हुई, तो जो ज्योतिष शास्त्र है उसको काल को आश्रित शास्त्र कहा गया है, वो काल पे आधारित है, वो गणना के लिए बताया गया है। और ये जो काल है वो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार कौन से? तो 2 प्रकार है, एक है अंतकृत और एक है गणनात्मक। ये हो सकता है आपके विषय में एकदम से ना आए, पर इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा टेढ़ा विषय है पर आपको इसको समझना ही पड़ेगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए इसे, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं और आते भी हैं। ठीक है जी। अंतकृत और गणनात्मक, तो लोक व्यवहार में अप्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म काल को कराल काल या अंतकृत तथा गणना योग्य स्थूल काल को गणनात्मक काल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में ही समझा दिया कि 2 प्रकार का जो काल बताया। पहली बात कही कि काल, ज्योतिष में काल आश्रित ज्ञान 2 प्रकार का है, वो पहले तो गणना के लिए है और दूसरा वो काल 2 प्रकार का है, क्या है? अंतकृत और दूसरा है गणनात्मक। जो अंतकृत काल है उसको कहा जो लोक व्यवहार में अप्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म काल, उसको कहा गया अंतकृत। और जो सर्वार्थ गणना योग्य, जो जिसको हम काउंट कर सके, जिससे हम एक पर्टिकुलर निर्धारण कर सके कि इतना समय, तो उसको कहेंगे वो काल कैसा होगा? स्थूल काल।
और वो उसको गणनात्मक काल भी कहेंगे। जो अंतकृत है उसको सूक्ष्म कहा गया है, कराल काल कहा गया है, और अंतकृत कहा गया है उसको। और जो ये सर्वथा गणना योग्य है उसको स्थूल कहा गया और गणनात्मक कहा गया। ये गणनात्मक काल के ही आगे 9 भागों में से जो गणनात्मक है स्थूल काल, उसको उसके 9 भेद ये बताए गए उसके आगे चल के। ये सूर्य सिद्धांत में ये विषय, सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है, ज्योतिष का सिद्धांत का ही ग्रंथ है, उसमें ये विषय आपको मिलेगा। तो उसके अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इनके ऊपर चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये सर्वविदित है कि इन नवविध कालमानों के प्रमाण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तथा सभी के 30 दिन, 1 मास, 12 1 दिन और 12 एक 30 दिन, एक मास, 12 मास और 1 वर्ष का प्रमाण द्वारा सिद्ध होते हैं। तो इसमें दिन भी होते हैं, महीना भी होता है और मास भी होते हैं। तो अलग अलग कैसे कैसे है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इनमें से व्यवहार में आने वाले केवल 4 ही कहे गए हैं। ये सारे 9 के 9 जो मान बताए गए ये सारे व्यवहार में नहीं है। इसमें जो व्यवहार में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान और सावनमान। ये 4 हैं जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त है। कौन कौन से लिख लीजिए? सौर, चांद्र, नक्षत्र और सावन। ये 4 जो मान है इनको ही लोक व्यवहार में इस्तेमाल किया जाता है या इनका ही प्रयोग किया जाता है। अन्य अन्य जो मान है उनका लोक व्यवहार में इस्तेमाल नहीं किया जाता है या उनको लिया नहीं जाता है, उनसे काम नहीं किया जाता या गणना नहीं की जाती है। अन्य अन्य जो मान बताए गए हैं इन 4 को छोड़ के। आगे बताते हैं कि इन नवविध काल मानों में से केवल नक्षत्रमान ही स्थिर तथा समरूप वाला होता है। जो नक्षत्र मान बताया गया है उसको ही स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है? एक जगह पे टिका हुआ। समरूप, समरूप का मतलब है छोटा होता है। अन्य सभी मान चल होते हैं। चल का मतलब है चलना। अन्य जो मान जो बताए गए हैं नक्षत्र के अलावा, नक्षत्र मान को क्या कहा गया? ये स्थिर है और समरूप वाला है। और इसके अन्य जो मान है वो चल होते हैं। चल का मतलब है चलने वाले। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं अब हम ब्रह्म मान की। आपको स्लाइड दिखाई दे रही है तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्म मान है तो इसकी हेडिंग है ब्राह्मण इदम ब्राह्मणम, ब्राह्मणम इदम ब्राह्मणम। ब्रह्म संबंधित मान को ब्रह्म मान कहा जाता है। जो ब्रह्मा से जिसका संबंध है, ब्राह्मणों से समझिए या ब्रह्मा से समझिए, जिसका संबंध है तो उसको ब्रह्म मान कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन पंक्ति भी लिखी है कि इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः ब्रह्मा कल्पमः प्रोक्तम शर्बरी तस्य तावती। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति सूर्य सिद्धांत ग्रंथ से ली गई है। इत्थम युग सहस्रेण, तो युग सहस्रेण 1000 महायुग का एक कल्प होता है और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। इन बातों को सविता जी, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप फिर से बाहर जाके अंदर आ जाइए, क्लास को एग्जिट कीजिए, अंदर आइए वापस, फिर आवाज आपको सुनाई देगी। हेलो जी जी कहिए। हेलो सर, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है मेट्रो में, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। हेलो, आप ही को नहीं आ रही है सविता जी, हम लोग को तो आ रही है। आप एक बार ओके सर। डिस्कनेक्ट हो के फिर ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इत्थम युग सहस्रेण भूत संसार कारकः ब्रह्मः कल्पमः प्रोक्तम शर्वरी तस्य तावती। इस पंक्ति को बहुत ही अच्छे से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्ममान, ब्राह्मण इदम ब्राह्मणः इदम ब्राह्मणम,
ब्रह्मा से संबंधित जो मान है उसको ब्रह्म मान कहा जाता है। फिर कहा कि 1000 महायुग का एक कल्प होता है और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है और एक ही कल्प की ब्रह्मा की रात्रि है और 2 कल्प ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र का मतलब है रात दिन, रात दिन को जोड़ के जो शब्द होगा उसको कहा जाएगा अहोरात्र। तो 2 कल्पों का 1000 महायुग, 1000 महायुग का मतलब है जिसमें चारों युग जुड़ेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस तरह से जब 1000 जाके खत्म होंगे तब एक कल्प होगा और तब ब्रह्मा का वो एक दिन उसको माना जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं इसी वाली पंक्ति में, या इसी वाले जो पहला हमने मान पढ़ा इसी में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। या ऊपर जो हमने पढ़े उन मान 9 मान है तो 9 के 9 प्रश्न है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फिर से सुनिए कि 1000 महायुग का एक कल्प और एक कल्प की एक ब्रह्मा का दिन है और एक कल्प ब्रह्मा की एक रात्रि और 2 कल्प ब्रह्मा का अहोरात्र। 2 कल्प व्यतीत होंगे तो मतलब जब 2000 महायुग व्यतीत होंगे तो तब ब्रह्मा का एक रात और दिन खत्म होगा। तब जाके जैसे हम एक रात 24 घंटे का हमारी रात दिन होता ना, तब वैसा एक ब्रह्मा का तब जाके समाप्त होगा। ये सब यहाँ तक समझ में आया आपको ये विषय? जी। जी। किसी को कोई यहाँ कुछ विषय जो समझ नहीं आया हो, कोई पंक्ति का अर्थ समझ नहीं आया या कोई लाइन मैंने बोली वो समझ नहीं आई आपको, तभी मैं आगे बढ़ूंगा इसके अगले में। महोदय मुझे पूछना था कि एक कल्प का एक ब्रह्मरात्रि होता है, यही कहना चाहते हैं ना आप? जैसे 2 कल्प का एक ब्रह्म अहोरात्र होता है। अहोरात्र शब्द का मतलब है दिन रात। दिन रात, हाँ। तो 2 एक कल्प कल्प का मतलब मतलब है 2 कल्प जब व्यतीत होंगे, 2000 महायुग जब खत्म हो जाएंगे तो तब जाके ब्रह्मा का एक रात और दिन खत्म होगा। एक ही कल्प एक कल्प से प्रश्न है तो समझो एक रात्रि या एक दिन के विषय में ही प्रश्न है। वो वहाँ प्रश्न को देखना पड़ेगा कि वो रात्रि के विषय में पूछा है या दिन के विषय में। अगर एक मतलब ही ये कल्प हुआ के विषय से है, महोदय, मतलब ये हुआ कि 1000 महायुग यानी ब्रह्मा का सिर्फ दिन ही 12 घंटे और फिर एक कल्प, उस 1000। 1000 महायुग को एक शब्द में व्यतीत कर दिया गया, एक कल्प। 1000 महायुग को इज इक्वल टू एक कल्प लिखना है आपको। एक कल्प जी। ही ब्रह्मा का एक दिन है, एक ही कल्प ब्रह्मा की एक रात्रि है। जब 2 कल्प है तब जाके एक रात और दिन इकट्ठे होगा, दिन जब का है अहोरात्र जी। शब्द वहां जुड़ेगा। जी। तो आगे चलते हैं, आगे यहाँ से आगे देखते हैं अब दिव्यमान। अगला जो है, पहले था ब्रह्ममान अब दिव्यमान। तो दिवी भवम दिव्यम क्या कह रहे हैं? इन हेडिंग को आपको नोट भी करते जाना है, जो हेडिंग आ रही है इनको भी देखते जाना है। जी। दिवी भवम दिव्यम, देवताओं से संबंधित मान को दिव्यमान कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण इदम ब्राह्मणम, जो ब्राह्मा या ब्राह्मण से संबंधित जो मान है उसको ब्रह्ममान कहा गया। और दूसरा जो दिवी भवम दिव्यम, जो देवताओं से संबंधित जो मान है उसको दिव्यमान कहा जाएगा। और सुमेरु पर्वत पर देवताओं तथा कुमेरु पर्वत पर दैत्यों का निवास होता है। देखो यहाँ पे 2 शब्द आए, सुमेरु और कुमेरु। तो सुमेरु पर्वत से ध्यान रखना है, वहां पे देवताओं का वास होता है, और जो कुमेरु पर्वत है वहां पे राक्षसों का वास होता है या दैत्यों का वास होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 सौर मास का एक दिव्य दिन होता है। क्या कहा यहाँ पे? पहले कहा दिवी भवम दिव्यम, देवताओं के संबंधित जो मान है उसको दिव्यमान कहा जाता है। दूसरी बार की दूसरा क्या कहा कि सुमेरु पर्वत पर देवताओं का
और मेरु पर्वत पर दैत्यों का निवास होता है। तीसरी बात क्या कही कि 12 सौर मासों का, जैसे हमारे मास है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या माघ चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण, इस तरह से, तो वैसे ही यहाँ पे सौर मान है। 12 सौर मास का एक दिव्य दिन होता है। जब 12 सौर मास व्यतीत होंगे तो तब जाके एक दिव्य दिन खत्म होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया कि कितने मासों का एक दिव्य दिन होता है, या एक दिव्य दिन में कितने सौर मास व्यतीत होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी एंगल। कि सुमेरु पर्वत पर किन का वास होता है, दैत्यों का या देवताओं का वास होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। या दैत्यों का वास, राक्षस दैत्यों का वास कहाँ पे बताया गया है, या दिव्यमान किसके विषय में बताया गया है। प्रश्न तो यहाँ पे कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये जितना भी विषय है ये सारा का सारा सिद्धांत का विषय है, और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ से लिया गया है। आपको भी वहीं से इसको देखना है। अगर आपके पास ग्रंथ है अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, दे दूंगा मैं, वहां से आप इसको, वहां आप भी देखेंगे, यहाँ मैं भी देखूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके विषय में एक पंक्ति यहाँ पे बताई है कि सुराणाम अन्यो अन्य अहोरात्र विपर्यात यत्रोक्तम तद्भव तद्वै दिव्यम भानोर भगण पूर्णात। ये सूर्य सिद्धांत से ही ये श्लोक, ये पंक्ति वहां से दी गई है। ये आपको इस पे ज्यादा ना मैं लेके इसका, इस पंक्ति की जो, इस पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है वो हम इस पे चर्चा करते हैं। देवताओं और असुरों के द्वारा परस्पर विरोधी अहोरात्र बतलाया जाता है। उनके आपस में, जब देवताओं का दिन है तो असुरों की रात होगी, और जब असुरों का दिन है तब देवताओं की, जब उनके लिए दिन है तो देवताओं की रात हो जाएगी, और जब देवताओं का दिन है तो असुरों की रात हो जाएगी। यहाँ पे एक दूसरे से उनका डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है वो। जैसे हमारा भारत देश और किसी अन्य देश के लिए जैसे यहाँ पे रात है तो किसी के लिए दिन है, वैसे ही आप देवताओं के विषय में भी है कि जब देवताओं का दिन होगा तो असुरों की रात होगी, और असुरों का दिन होगा तो देवताओं का लिए रात हो जाएगी। परस्पर विरोधी अहोरात्र बताया गया है, वही दिव्यमान है। और सूर्य के एक भगण पूरा होने का समय है। उससे होगा क्या, सूर्य अपना एक भगण पूरा करेगा। एक भगण का मतलब है कि एक चक्कर वो पूरा काटेगा, गोल घूमेगा। तो क्या है, देव विषयक कालमान, देवों और असुरों का दिन षष्ट्यात्मक 180 दिन का, जो देवता है या असुर है उनका जो दिन होता है वो 180 दिनों का बताया गया है। दिन या रात कुछ भी मान लीजिए आप। उसके बाद कहते हैं कि देवताओं का जो अहोरात्र है, दिन रात, यहाँ पहले कहा कि जो दिन है वो 180 दिनों का है, और दूसरा अहोरात्र, ये दिन है, जब रात दिन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको डबल करना है, 360। 300 अहोरात्र होता है 360 दिन का, और दिन होता है 180 दिनों का। और सूर्य के मेष आदि षड राशियों में उत्तर गोल होता है, होने से देव दिन होता है असुर रात्रि। जब सूर्य मेष राशि से कन्या राशि पर्यंत, तब देवताओं का क्या होता है, तब देवताओं का दिन माना जाता है। जब सूर्य मेष से चलेगा, मेष वृष मिथुन, क्योंकि सूर्य का चलना क्या है, राशियों का परिवर्तन, मास का आना, सूर्य का आगे आगे प्रविष्ट होना। जो पंचांग में प्रविष्टे लिखे होते हैं ना, वहां पे प्रविष्ट, तो वो सूर्य आगे आगे चलता रहता है दिन प्रतिदिन, एक एक प्रविष्टे करके। तो उसी तरह जब वो 30 दिन या 31 दिन पूरा करता है तो उसका वो इसका मास व्यतीत होता है। तो उसी तरह संक्रांति आती है तो अगली संक्रांति लगती है तो उसका राशि परिवर्तन है वो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि
जब मेष से कन्या राशि पर्यंत तब रहेगा उत्तर गोल और तब रहेगा देवताओं का दिन। और जब मे उसके आगे तुला से जब आगे चला जाएगा, कन्या कन्या के बाद जब आगे तुला पे जाएगा तो तुला पे आने से क्या हो जाएगा दक्षिणायन, तब क्या हो जाएगा असुरों का दिन हो जाएगा और देवताओं की उसमें रात्रि मानी जाएगी। ठीक, यहां तक समझ गए सभी? हरिओम। जी महोदय समझ गए। महोदय यहाँ तक ये समझ में क्या आ गया ना बताए? आपको? हाँ, ये क्या बताए 180 और 360। हाँ, तो 360 तो अहोरात्रि और 180 अहोरात्र है। दिन। अहोरात्र, जी अहोरात्र का मतलब है दिन रात और 180 का मतलब है दिन। 180 है देवताओं और असुरों का दिन है वो, जी ठीक है। और जी 360 है वो है अहोरात्र, पूरा एक रात दिन पूरा, ठीक है जी। जी और वो समझ गए। होगा कैसे कि कब देवताओं का दिन होगा, कब उनकी रात होगी, और उनका कब दिन होगा और इनकी रात होगी। तो वो कह रहे हैं कि मेष राशि से कन्या राशि पर्यंत जब सूर्य रहेगा तो तब देवताओं का दिन माना जाएगा, तब उत्तर गोल होगा। और जब तुला से मीन राशि पर्यंत सूर्य रहेगा, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन इन राशियों में रहेगा, तो तब देवताओं का दिन होगा और वहां पे दक्षिणायन माना जाएगा, दक्षिण गोल होगा। और दक्षिण गोल में क्या होगा, देव राक्षसों का दिन माना जाएगा और देवताओं की रात मानी जाएगी। इसी कारण, इस मान्यता के कारण ये जो ग्रंथ का जो यहाँ पे पंक्ति है, इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कहीं हमारे हिमाचल में बहुत ऐसे मंदिर हैं जो बंद रहते हैं। दक्षिण, जब दक्षिण में सूर्य जाता है दक्षिण गोल में, तो मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, उनको खोला नहीं जाता है। वो खासकर भगवान विष्णु के लिए ये चीज देखी जाती है, वो उनका मंदिर बंद ही रहता है उतने समय तक, उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, वो मंदिर में ही वास करेंगे, वहीं पे पूजा अर्चना की जाती है, बाहर नहीं जाते वो किसी जगह पर भी। उनकी पालकी बाहर, यहाँ पे पालकी होती है तो वो बाहर नहीं जाती कहीं पे भी, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, एक मान और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम यहीं पे कक्षा को विराम देंगे। अगला जो मान है पितृम, पितृ मान है ये। अब मान से ही समझ आएगा कि ये किसके विषय में है और क्यों है। तो देखिए, पितृ से मतलब है हमारे जो पूर्वज है, जो जिनका देहांत हो चुका है, जो अब यहाँ पे नहीं है, उनको पितृ कहेंगे। जिनका चातुर्वार्षिक इत्यादि हो चुका है उनको पितृ की संज्ञा दी जाती है बाद में। तो पितृम, पित्राणाम इदम पितृम, जिनका जिस मान का संबंध पितरों से है, ठीक है। पित्राणाम इदम पित्रम, पितृम, एक चांद्रमास पितरों का एक अहोरात्र होता है। देखिए कितनी, एक पंक्ति में यहाँ पे प्रश्न बन गया कि कितने दिनों का, कितने चांद्रमासों का एक अहोरात्र होता है, कितने चांद्रमासों का एक अहोरात्र होता है, या एक चांद्रमास कितने अहोरात्र का होता है। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से ध्यान में रखते हुए, तो ये जो नीचे पंक्ति लिखी है विदुर मास एतच्च पितृम द्योरात्रम, ये सिद्धांत शिरोमणि से ये पंक्ति दी गई है। इसके नीचे वाली जो पंक्ति है त्रिंशांत त्रिशता तिथिर भीर मास चांद्र पित्र्य पित्र्यम हंस पित्रम निशा च मास पक्षांते तयोर मध्य विभागतः, ये पंक्ति सूर्य सिद्धांत से ली गई है। इसके इसको देखेंगे अब। यहाँ कहते हैं कि 30 तिथियों का एक चांद्र मास होता है। अब 30 तिथियां कौन सी, तो वही जो शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिला के जो 15-15 तिथियां जो शुक्ला पक्ष की है, 15 कृष्ण पक्ष की है, उनको मिला के, सीधी सी बात है यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है।
जो चंद्रमा से संबंधित मास है उसको चांद्र पितरों और चंद्रों से पितरों और चंद्रमा से संबंधित जिस मास को बताया गया है उसको पितृमास या चांद्रमास कहा जाता है। और एक चांद्रमास पितरों का एक अहोरात्र होता है। पूछा जा सकता है कि एक चांद्रमास पितरों का एक चांद्रमास में, या इस तरह से देखिए कि अहोरात्र, एक अहोरात्र में पितरों के कितने चांद्रमास होते हैं, तो उसका सीधा सा उत्तर होगा एक ही। ठीक है, तो 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है। तो 30 कौन कौन सी? 15 शुक्ला पक्ष की प्रतिपदादि तिथियां और 15 ही कृष्णा पक्ष की। आपको पता है कि शुक्ला पक्ष की 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा संज्ञा देंगे और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होगी उसको अमावस्या, उसको संज्ञा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो पितरों का एक अहोरात्र माना जाता है, चांद्रमास के अंत में अर्थात अमावस्या के अंत में पितरों का मध्याह्न और पक्ष के अंत में अर्थात पूर्णिमा के अंत में पितरों की मध्य रात्रि होती है। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना जाता है। क्या क्या कहा कि 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है। पहली बात तो यह है कि 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है। मनीषा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी महोदय, आ रही है आपकी आवाज जी। तो अगली लाइन में क्या कहा कि जो पितरों का एक अहोरात्र माना जाता है। क्या अहोरात्र होता है इसका? एक चांद्रमास पितरों का एक अहोरात्र होता है। एक चांद्रमास जब व्यतीत होगा तो उसे एक अहोरात्र कहा जाएगा। किसका? पितरों का। और चांद्रमास के अंत में अर्थात अमावस्या के अंत में पितरों का मध्याह्न। चांद्रमास का जो अंत है, अंत कहाँ पे होगा? अमावस्या के पास। तो अमावस्या का जो अंत होगा पितरों का मध्याह्न माना जाता है। किसको मध्याह्न कहा जाता है? पितरों का मध्याह्न किसको कहा जाता है? चंद्रमास के अंत में। चांद्रमास के अंत में नहीं, अमावस्या के अंत का जो समय बताया गया है उसको पितरों का मध्याह्न कहा गया है। और पक्ष का जो अंत है अर्थात पूर्णिमा का जो अंत है, एक तो है मास का अंत। मास का अंत कौन है? अमावस्या का जो, क्योंकि पहले शुक्ला पक्ष आएगा फिर कृष्ण पक्ष आएगा। तो चांद्रमास का जो अंत है अर्थात अमावस्या का जो अंत है उसको पितरों का मध्याह्न कहा जाता है। इसको बड़े ध्यान से सुनिए। और पक्ष का जहां अंत है, पक्ष है जब शुक्ला पक्ष 15 दिन खत्म जहां पे हो रहे हैं वो पक्ष खत्म हो रहा है, एक पक्ष खत्म होता है। पक्ष में क्या होगा? वहां पूर्णिमा का जहां अंत होगा उसको मध्य रात्रि बताया गया है। तो पूछा जा सकता है कि पितरों की मध्य रात्रि किसको कहा जाता है? तो वहां पे प्रश्न आपको उत्तर आना चाहिए कि पूर्णिमा का जो अंत है, पूर्णिमा अंत्य। आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा जहां पे पूर्णिमा अंत्य लिखा होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना साफ कि पक्ष का अंत या पक्षांत्य या पूर्णिमा अंत्य होगा, वही इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का जो मैंने पूछा अभी, कि पितरों की मध्य रात्रि किसको कहा जाता है, या पितरों का मध्याह्न किसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या अगली लास्ट लाइन क्या आ गई? पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में होता है। तो पूछा जा सकता है कि पितरों का निवास कहाँ पे होता है या कहाँ पाए जाते हैं पितर? तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्ध्व भाग में, ऊपर। ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर का। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो समझना है वो है 15 चंद्र तिथियों का एक पितृ दिन और वह पितृ रात्रि होती है। 15 दिन का ही दिन होता है और 15 ही दिन की रात्रि होती है। पितरों का अहोरात्र एक मास का होता है। जब वो 15-15 करके 30 हो जाएंगे तो एक अहोरात्र हो जाएगा। इसके पहले वाले में देखा तो 180 और 360 की बात की। यहाँ पे बात जो नीचे तीसरे मान में पितृ मान में बात की तो वो 15 और 30 की बात की। और दिव्य मान में 180 और 360 याद रखना है आपको। यहाँ पे मध्य रात्रि और
मध्याह्न का ध्यान रखना है, और पितरों का वास किस दिशा में कहाँ बताया गया है उसको ध्यान रखना है, कहाँ पे ऊपर नीचे कहाँ बताया गया है वो ध्यान में रखना है। और सुमेरु पर्वत पे कौन होते हैं, कुमेरु पे कौन होते हैं, उस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके पहले ऊपर जो ब्रह्ममान हमने पढ़ा, उसमें ब्रह्मा का कल्प कितने दिनों का होता है, कितने दिनों की रात्रि होती है, कितने दिनों का दिन होता है, उन विषयों को ध्यान में रखेंगे। और कितने प्रकार का मान है, जो पहले मान से पहले जो बातें कही गई कि कौन सा मान कलात्मक है, कौन सा अंतकृत है, तो ये जो 9 प्रकार के मान है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद के जो 20 मिनट है, अभी आपको इस विषय में कहीं पे कोई बात समझ नहीं आई, कहीं पे कोई डाउट है, कोई आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे क्या होना था, या कोई बात लिख नहीं पाए, वो सारी बातें आप एक एक करके पूछ सकते हैं, या हाथ आप रेज करिए, मैं एक एक से पूछ लूंगा। इसके आगे, इसके पहले आप कुछ बोले, उसके पहले एक सूचना है कि आप कल इतना विषय ये पढ़ के आएंगे, इसमें से मैं कल आप में से कुछ भी इससे आपसे पूछ सकता हूँ। इतना विषय आपको करिए आना चाहिए, जितना हमने अभी पढ़ा इतना आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमने कल क्या और कहाँ से क्या पढ़ा था, किस पंक्ति से क्या प्रश्न बना, जो मैंने प्रश्न अभी आपको समझाए। उसके अलावा यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसा प्रश्न बनेगा, तो वो भी आप उसको बनाएंगे। तो अभी के लिए महोदय, आपका कुछ प्रश्न है यहाँ? लास्ट वाली स्लाइड पे ले जाइए, 3 नंबर। हाँ जी बोलिए, अर्पणा जी बोलिए। जी बस यही देखना था, थोड़ा बच गया था लिखने को। जी हाँ, और मनीषा जी आप बोलिए। ये कुछ नहीं महोदय, कल इसमें तैयार कोई करके आपको, आएंगे। जी यहाँ पे अगर कोई बात समझ नहीं आई है, क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा फोकस इसको करके चलेगा, यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। और ये आप अगर आप इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तो यहाँ से आपको आभास भी नहीं होगा कि प्रश्न किस ऑप्शन में है, उत्तर कहाँ पे है, उस ऑप्शन तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए जितने से ज्यादा आपका अभ्यास होगा इस विषय में, इस कड़ी को लेके, तो उतना ज्यादा ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा। देखिए मैं कुछ आपको एक छोटी छोटी टर्म बताता हूँ इनकी। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था दिव्यमान या चांद्रमान, भी हमने पढ़ लिया है, तो उस विषय में 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है, ये लिख लीजिए। 30 तिथियों का, 30 चांद्र तिथियों का एक चांद्रमास होता है। महोदय एक बार दोबारा से बता दीजिए। 30 चांद्र तिथियों का एक चांद्रमास होता है। और 12,000, हमने सबसे पहला जो मान पढ़ा था दिव्यमान, उसमें लिखते हैं कि 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग, एक महायुग। जब 12,000 दिव्य वर्ष व्यतीत होते हैं, तो उसका उसके चतुर्युगी या फिर उसके लिए महायुग, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और 71 महायुगों का एक मनमंत्र, और 1,000 महायुग का एक कल्प। और एक कल्प है ब्रह्मा का एक दिन, और 2 कल्प है ब्रह्मा का अहोरात्र। और 12,000 दिव्य महायुग, ये क्या बोले? 12,000 दिव्य महायुग बराबर है चतुर्युग, चतुर्युगी या महायुग, इसको इसके आगे 2 शब्द लिखे, या चतुर्युग हो जाएंगे या महायुग व्यतीत हो जाए, एक महायुग व्यतीत हो जाएगा। जी। इसके अलावा लिखिए 30 अहोरात्र का एक सावन मास होता है।
इसके बाद लिखिए 12 मास का 1 वर्ष होता है। महोदय थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, छूट रहा है सारा। जी जी, पुनः बोलता हूँ। 30 अहोरात्र का 1 सावन मास और 12 मास का 1 वर्ष और 2 पक्ष का 1 मास होता है। जैसे 12 मास का 1 वर्ष होता है, उसी तरह से 2 पक्ष का 1 मास होता है। तो 2 पक्ष कौन से हैं? कृष्ण पक्ष, पहले शुक्ल पक्ष आएगा, फिर शुक्ल कृष्ण पक्ष पक्ष। आएगा। जी। जी, और ये उसी 71 तरह से महायुग, 71 महायुग बोले थे। 1 मनवंतर, मनवंतर का क्या होगा महोदय? हाँ, क्या अर्थ है इसका, मेरे को ही पूछना था। ये जो है इस पे हम नहीं जाएंगे, ये बहुत लंबा विषय है। इसको समझाने के लिए 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इसको ये अगर समझना है महोदय जी एक क्वेश्चन था, वो था ना कि 12 मास में 12 मास 1 वर्ष का बताया था आपने, तो जी, वैसे 2 मास का क्या है? 2 मास दो का नहीं, पक्ष, 2 दो पक्ष पक्ष, का, 2 पक्ष, हाँ 2 2 पक्ष का पक्ष का महोदय। 1 शुक्ल मास, पक्ष और कृष्ण पक्ष। 1 मास होता है 2 पक्ष से। उसी तरह से 2 सप्ताह का 1 पक्ष होता है। 2 सप्ताह, हाँ, 2 सप्ताह जब व्यतीत होंगे तब 1 पक्ष बनेगा। और 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, ये आपको पता भी होगा। और एक दिन में 60 घटी होती है। एक दिन का जो मान होता है वो 60 घटी, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 60 घटी बताया गया है। और इसकी जो नीचे की टर्म है वो उस पे नहीं जाएंगे, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। ये जो कुछ मैंने बताया, ये छोटी छोटी टर्म, ये आपको ध्यान में रखनी है। और 4 युगों का प्रमाण लिखिए, अलग अलग प्रमाण लिखिए चारों युगों का। सबसे पहले सतयुग का लिखिए। सतयुग का प्रमाण 17,28,000 वर्ष, वर्ष लिखते जाना सभी के साथ। सतयुग है 17,28,000 वर्ष। 17 लाख बताए हैं महोदय। जी जी, 17,28,000 वर्ष, ये सतयुग का प्रमाण है सिद्धांत ज्योतिष के हिसाब से। उसके बाद त्रेता युग, त्रेता युग का प्रमाण है 12,96,000, इसमें भी वर्ष लिखेंगे। तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग का जो प्रमाण है वो है 8,64,000। और जो सबसे कम है वो है कलयुग, 4,32,000 वर्ष। इतने वर्षों तक कलयुग व्यतीत हुआ होगा। और जितना 8,64,000 हमने लिखा, इतने समय तक द्वापर रहा। 12,96,000 इतने समय तक त्रेता युग था। और सतयुग जो है वो 17,28,000। तो जो कलयुग है उसके 4 गुना सतयुग था, उसके 3 गुना त्रेता युग था, उसका 2 गुना। अगर आप 4,32,000 को डबल करेंगे, 2 बार लिखेंगे तो द्वापर आ जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो त्रेता आ जाएगा, 4 बार लिखेंगे तो सतयुग आ जाएगा। और इन चारों युगों का जो प्रमाण है वो है, इनको सभी को प्लस कर लेंगे तो इसका प्रमाण निकल जाएगा। इन चारों को प्लस करके महोदय इस समय कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। क्या? कलयुग चल रहा है, हम कलयुग में रह रहे हैं। हाँ, तो फिर इसकी काउंटिंग कैसे कर दी पहले 4 लाख, ये पूछना था मुझे। देखिए, ये सिद्धांत का विषय है, ये पूर्व में लिखा हुआ है। ये जो ग्रंथ है इसके कोई राइटर भी नहीं है। ये ग्रंथ ऐसा है जो साक्षात ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ के
पर्टिकुलर कोई राइटर आज तक नहीं मिले हैं कि इसमें टीकाएं बहुत सारे उनकी कवियों की है, बहुत सारे लोगों ने इस पे टीकाएं लिखी है, पर ये जो श्लोक है इस ग्रंथ में, इसमें जो चैप्टर है, उन चैप्टर में जो श्लोक लिखे हैं, उन श्लोक का पर्टिकुलर राइटर आज तक भी किसी को पता नहीं है किसने लिखा उनको और कहाँ से लिखा गया। उनकी उस ग्रंथ की मान्यता के, उस ग्रंथ की माने सूर्य सिद्धांत की, तो उसको पढ़ के ये मिलता है कि वहां पे ब्रह्मा जी के द्वारा ही उसको लिखा गया था। तो वो प्राचीन कल्प के आदि से जो आज दिन तक जो गणना, अगर पंचांग अगर हम बना पाते हैं आज, तो कहीं ना कहीं इस ग्रंथ की ही सहायता से वो गणना करके उनको कंप्यूटर वाली उसमें कोडिंग करके तब जाके गणना करके आज पंचांग हमारे बीच में, जिसके कारण हम सटीक बता पाते हैं कि ये इस दिशा में ये राशि है, ये यहाँ पे इतने बजे ये लग्न उदय होगा, ये सब गणना की जाती है। तो ये उस वहां से ये गणना ली गई है। कल्प आदि आदि में ये सब विषय है, इस पे हमको नहीं जाना है, ये बहुत लंबा विषय है। इसको अगर हम छेड़ेंगे तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो टर्म मैंने बताई उन टर्मों को ध्यान में रखना है, उन टर्मों से ही प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि कलयुग का प्रमाण कितना है, वो ऑप्शन होगी, अगर आपको ध्यान में होगा प्रमाण तो आप लिख पाएंगे। तो इसको ज्यादा, इस पे मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूंगा इसका पूरा एक, पर इसको बहुत लंबे आपको नहीं खींचना है। ठीक है जी। जी। तो अभी अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम यहाँ यही आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। कल महोदय, पुनः जी सर जो वो रिकॉर्डिंग वाला क्लास लगाए हुए हैं वीडियो पे, वो कहाँ दिख रहा है? वो तो गुरुजी से ही मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे भी नहीं उसका आइडिया अभी तक हुआ कहाँ पे दिख रहा है वो। यूनिट में देखे मगर नहीं हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पितृ दिन एक कल्प में महायुग होते हैं, ये पूछा गया था जून 2007 में। ये प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। महोदय तो इसका कितने, आंसर ये होगा क्या, ऐसे होगा 1000 महायुग क्या? जी जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, यही आंसर होगा इसका। ठीक है महोदय। जी, उसके बाद अगला है प्रश्न महोदय। अच्छा महोदय, मेरा एक क्वेश्चन और मेरे को ऐसे पूछना था जी जी कहिए। कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कल्प में कितने ब्रह्मरात्रि होते हैं, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? जैसे एक ब्रह्मरात्रि हो गया आंसर। नहीं, प्रश्न होगा कि ब्रह्मा हाँ, की रात्रि कितने कल्पों की होती है। कि रात्रि तो रात्रि वाला प्रश्न तो नहीं पूछा सकता, अहोरात्र या दिन या रात का। जब अहोरात्रि, दिन या हाँ। रात तो आपको पता है एक कल्प है। जी, अगर पूरा अहोरात्र पूछ लिया तो पूछेंगे कि कितने कल्पों का अहोरात्र होता है। तो या तो 2 कल्पों में ब्रह्मा के कितने रात्र होते हैं। आगे से भी प्रश्न हो सकता है, पीछे से भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो कोई भी हो सकता है, हमको सभी तरह से उसको तैयार करना है। ठीक है सर। जी, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये है सिद्धांत का विषय। तो जैसे एक प्रश्न और एक देखो, एक कल्प प्रश्न है में महोदय। जी कहिए। अर्धरात्रि कति अंशा भवन्ति? 60, 360, 180, 90। तो इसमें 180 होगा। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो चंद्रमा से, वो जो पितृमान है उससे संबंधित ये प्रश्न है। वहीं पे 180 और 360 हमने पढ़ा था, उसी से जी। रिलेटेड ये प्रश्न भी है। जी
तो कल इस विषय में हम प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि ही महोदय। जी, शुभ रात्रि। चलिए शुभ रात्रि पुष्पराज, फिर मिलते हैं, ठीक ना? जी ठीक है, अपना ध्यान रखना है हेल्थ का, ठीक ना? जी अस्तु, शुभ रात्रि। जी, ठीक, नमस्कार।